आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई की हैं और पीटीआई ही को मिलेंगी। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो लीडरान हैं, वो काफ़ी रिलैक्स हुए हैं और उनका ये कहना है कि शायद उनको फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इस मसले पर कानून साजी हो चुकी कि ये दुनिया का वाहिद कैदी है जिसको वो तमाम सहूलियात हासिल हैं जो किसी आम शख्स को भी हासिल नहीं हो सकती, जो आज़ाद हो। तो एक कैदी को ये सहूलत, सबसे बड़ी सहूलत हासिल है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सहूलत हासिल। कि अगर आपने अडयाला जेल से 4, 5, 7 लोगों को पकड़ कर ये समझा कि वो फैज़ नेटवर्क जिसमें आप कहते हैं सबूत मिल चुके, व्हाट्सएप के मैसेजेस मिल चुके कि ये नेटवर्क जो था वो अडयाला जेल से काम कर रहा था, वो अभी तक ज़िंदा है। और ये सिर्फ अडयाला जेल में नहीं था, ये मुख्तलिफ़ अदारों में भी था, मुख्तलिफ़ अफराद में भी था, आम अफराद में भी था, अदारों में भी था। अब आ जाए ट्वीट के मंदरजात पर, तो उस पर बहुत ही जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसमें यह कहा गया कि ये दौर जो है यहिया खान 2 का दौर है। उसमें वही जो अक्सरियती पार्टी है उसके साथ मुज़ालम ढाए जा रहे हैं। यानी उन्होंने हवाला वो दिया 1971 का, जब मुजीबुर रहमान ये बात किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान 2 हैं। हर मुजीबुर रहमान का, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका अंजाम यही होगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बोलता कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज 2 मुद्दे हैं। एक तो मुजीबुर रहमान 2। आपको जो याद है कि मुजीबुर रहमान वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान को दो लख्त करने में अपना किरदार अदा किया था भारत के साथ मिलकर। उसका दूसरा जन्म हुआ है और उसके साथ साथ फैज़ नेटवर्क अभी ज़िंदा है। जो कहते थे कि फैज़ नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया, वो शायद किसी गलत फहमी में थे। आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साबित हुई कि अभी ये नेटवर्क ज़िंदा है। चंद लोगों को अडयाला जेल से पकड़ने से ये नेटवर्क ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी चीज़, आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई की हैं और पीटीआई ही को मिलेंगी। ये वो फ़ैसला है जो फुल कोर्ट का था और जिस पर फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जो इलेक्शन कमीशन था उसने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की थी कि हमें इस फ़ैसले का मतलब समझाया जाए कि हम ये सीटें पीटीआई को कैसे दे दें। उस पर आज बड़ा सख्त नोट है 8 जजेस का। 4 सफ़ात पर मुश्तमल जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फ़ैसला दिया है। इसमें वो अभी 7 जजेस का जो है वो फ़ैसला आना बाकी है, जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने इस जो कन्फ्यूजन थी इस पर क्या वजाहत की है वो आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो लीडरान हैं, वो काफ़ी रिलैक्स हुए हैं और उनका ये कहना है कि शायद उनको फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इस मसले पर कानून साजी हो चुकी। इस मसले पर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने एक कानून पास किया था कि जो भी पार्टी है अवान के अंदर, अगर उसने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरख्वास्त दी है तो उसको इंटरटेन किया जाएगा। तो ये कानून अगर बन चुका है तो इस पर मज़ीद मेरा ख़्याल है अभी कोर्ट के मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे और ये फ़ैसला इसी तरह मनोअन शायद ना लागू हो सके। और वो जो नशिस्तें हासिल करने की बात और ये कि 2/3 अक्सरियत से कोई कानून बन नहीं सकेगा, जैसे बयानात दिए जा रहे हैं, शायद नहीं हो सकेंगे। अब आ जाए मुजीबुर रहमान 2 पे और फैज़ नेटवर्क पे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है और ये कल रात आने वाला ट्वीट था। काफ़ी लंबा ट्वीट था जिसको सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में के हवाले से जारी किया गया। इमरान खान के पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट जारी हुआ और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो फेडरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं, जो अदारों के ख़िलाफ़ हैं। और उसमें अभी तक जो है बहुत सख्त रद्द-ए-अमल जो है देखने में आ रहा है, सामने आ रहा है। सियासतदानों की तरफ से ये रद्द-ए-अमल है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जो हमेशा मैं अपने कॉलम्स में कहता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ कि ये दुनिया का वाहिद कैदी है जिसको वो तमाम सहूलियात हासिल हैं जो किसी आम शख्स को भी हासिल नहीं हो सकती, जो आज़ाद हो। तो एक कैदी को ये सहूलत, सबसे बड़ी सहूलत हासिल है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सहूलत हासिल है। उसके बाद उसको अपने पैगामात बाहर पहुँचाने की जो है सहूलत हासिल है। उसको वो जो डिमांड करे वो उसको दिया जाता है। उसको ये सहूलत हासिल है कि उसको 5 स्टार जेल बना कर दी गई है। अभी तक तो दुनिया की तारीख़ में, पाकिस्तान में कहने लगा था, लेकिन दुनिया की तारीख़ में ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसकी तमाम वो फरमाइशें जो वो करता है उसको पूरी की जाती हैं। और मेरा ख़्याल है कि आज या कल में या 2-1 रोज़ में शायद उसको सैटेलाइट के ज़रिए
पूरी दुनिया से ख़िताब करने का भी सहूलत फ़राहम कर दी जाए। मैं इस पर जो है पहले भी लिखता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि अगर आपने अडयाला जेल से 4, 5, 7 लोगों को पकड़ कर ये समझा कि वो फैज़ नेटवर्क जिसमें आप कहते हैं सबूत मिल चुके, व्हाट्सएप के मैसेजेस मिल चुके कि ये नेटवर्क जो था वो अडयाला जेल से काम कर रहा था, वो अभी तक ज़िंदा है। और ये सिर्फ़ अडयाला जेल में नहीं था, ये मुख्तलिफ़ अदारों में भी था, मुख्तलिफ़ अफराद में भी था, आम अफराद में भी था, अदारों में भी था। तो वो अभी तक मेरा ख़्याल है अपना काम कर रहा है और ये काम करता रहेगा। अब आ जाए ट्वीट के मंदरजात पर, तो उस पर बहुत ही जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसमें यह कहा गया कि ये दौर जो है यहिया खान 2 का दौर है और इसमें वही जो अक्सरियती पार्टी है उसके साथ मुज़ालम ढाए जा रहे हैं। यानी उन्होंने हवाला वो दिया 1971 का, जब मुजीबुर रहमान ये बात किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान 2 हैं। आज मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश में जो उनका हशर हुआ, जिस तरह से वो बुत गिराए गए, जिस तरह से उनका नामो निशान वहाँ से मिटा दिया गया है, तो क्या इमरान खान अपना मुस्तकबिल उस तरह से देख रहे हैं? हर मुजीबुर रहमान का, वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका अंजाम यही होगा। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा उसके साथ इसी तरह से नबरदज़मा हुआ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने बहुत ही मुदल्लल जवाब दिया और उन्होंने तफसील तलब जो है वो तकरीर की कौमी असम्बली में, उसमें उन्होंने वजाहत के साथ कहा कि इसका जवाब देना पड़ेगा ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि बानी इमरान खान को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी की कि ख़ुद तहरीक इंसाफ ये तहकीकात कराए कि ये ट्वीट कैसे ऑनर हुआ। उन्होंने 2-1 नाम भी लिए, उन्होंने कहा शेर मरवज़ जो हैं क्या ये उन्होंने वो इस्तेमाल हुए इस ट्वीट के लिए या कोई और इस्तेमाल हुआ, कौन है जो अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है? तो बिलावल साहब को शायद पता नहीं कि फैज़ नेटवर्क है जो ये अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसफ़ ने भी काफ़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने भी यही मुतालबा किया और इस ट्वीट को जो है वो गद्दारी के ज़िम्मन में कहा। बिल्कुल ट्वीट के मंदरजात में जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा को भी निशाना बनाया गया और कहा गया कि वो जो हैं वो भी सरपरस्ती कर रहे हैं इस सारे फ़ाशिज़म, जिसको ये फ़ाशिज़म कहते हैं। ये जो बानी हैं जो अंदर कैद हैं, कैदी नंबर 804, लेकिन जब तक ये कैदी नंबर 804 को तमाम सहूलतें मिलते रहेंगी वो इसी तरह के बयान देता रहेगा। जिस तरह उन्होंने गंडापुर की हमायत का बयान दे दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल अफ़गानिस्तान के मामलात पर जो गंडापुर ने बयान दिया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, वो बिल्कुल सही था, मैं उसकी बिल्कुल हमायत करता हूँ। तो ये नेटवर्क मेरा ख़्याल है अभी ज़िंदा है और जब तक ये ज़िंदा रहेगा बानी तहरीक इंसाफ इसी तरह के ट्वीट करके नौजवान जहनों में जहर जो है वो भरते रहेंगे। इस तरह के नेटवर्क को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक आप बानी की सोच को लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं। और जो उन्होंने कहा कि वो अगर काजी फ़ायज़ ईसा को जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई या बढ़ाया गया या कानून साजी की तो एहतजाज किया जाएगा। ये खुली धमकी है, ये दूसरे सानिया 9 मई की खुली धमकी है। इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।